सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका, और अभी हमने देखा कि कोई भी कार्य को करने से या कोई भी कार्य को नहीं करने से यह सिद्ध नहीं होता है कि हम धर्मी हैं या फिर परमेश्वर के ग्रहण योग्य हैं या हम परमेश्वर के विरोध में हैं, बल्कि उससे उत्पन्न होने वाला जो प्रभाव है वही इस बात को साबित करता है कि हमने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है या हमने परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य किया है। यानी कि कोई भी कार्य को छोड़ देना या कोई भी कार्य को कर देना, यह इस बात की गारंटी नहीं है। और इसी बात को पौलुस वहां पर उस अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं कि तुम्हें अब केवल विश्वास करना है और विश्वास के द्वारा अपने जीवन को निष्पाप तरीके से जीना है, अपने आप को भलाई के साथ, नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह की जो चरित्र है, उसका जो चाल चलन है, उसकी परछाई में अपने आप को नई सृष्टि बना करके जीना है। और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, जिसे हमने रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पहले वचन में पढ़ा कि तुम स्वयं को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कोई भी कार्य कर देने से तुम धर्मी नहीं ठहरोगे। जैसा कि हम अन्य जातियों में देखते हैं, हम जानते हैं कि कुछ भी कर देंगे, या हम उपवास रख लेंगे, या हम ऐसा कर लेंगे, या हम मीटिंग अटेंड कर लेंगे, या हम चर्चिस चले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि हमें यह सब नहीं करना चाहिए। यह करेंगे तभी तो हम अपने आप को आत्मिक कर पाएंगे, लेकिन केवल हम वो ही करते रहें और उस जिसके लिए हम कर रहे हैं वो हमारे जीवन में ना पाया जाए, तो फिर सारी चीजें करना व्यर्थ है। और पौलुस ने यही सत्य का सुसमाचार वहां पर दिया है, और इसी प्रकार की शिक्षाएं हमें प्रभु यीशु मसीह ने भी दी हैं। मत्ती के सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में हमने पढ़ा कि परंपराओं के पालन करने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। प्रभु यीशु मसीह कह चुके हैं, मत्ती के सुसमाचार 15वें अध्याय में हमने पढ़ा है कि तुम परंपराओं को पालन करने के लिए क्यों परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हो। यानी कि कोई परंपरा का पालन कर रहे हैं, हम कोई चीज कर रहे हैं, हम बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने तो परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य किया है और इससे हमारी धार्मिकता सिद्ध होगी, लेकिन हमने उसका प्रभाव नहीं देखा। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसका प्रभाव वहां बताया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती के सुसमाचार 15वें अध्याय 4 वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अपने पिता और माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। यहां पे पौलुस ने क्या कहा कि जो तुम्हें विधि विधान दिए गए थे, तुमने अपना पैसा वहां पर खर्च कर दिया, लेकिन अपने बूढ़े मां बाप का आदर नहीं किया, और उस पैसे से तुम उनका इलाज करा सकते थे, उनको अच्छे से रख सकते थे, लेकिन तुमने परमेश्वर की उस आज्ञा को टाल दिया जो तुम्हारे लिए मेन थी। यानी जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो शिक्षाएं दी हैं वो हमें इस प्रकार की दी हैं कि तुम्हें अपनी आत्मिक जीवन को चेक करना है, तुम्हें अपनी आत्मिकता को चेक करना है। कोई भी कार्य बड़ा नहीं है, उस कार्य को करने से अगर पाप का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है तो वो धार्मिकता का कार्य भी परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है। यानी कि मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपए हैं और वो 5,000 रुपए लेकर के मैंने अपने दिखावे के लिए, परंपराओं को पूरा करने के लिए मैंने परमेश्वर को वो भेंट चढ़ा दी ताकि मेरी वाहवाही हो, लेकिन मेरे घर में जो मेरे माता पिता हैं वो बिल्कुल परेशान हैं, बेहाल हैं, उनके लिए मैं कर सकता था लेकिन मैंने उनके लिए नहीं किया, और जाकर के मैं उनसे कहूं, हे माता, हे पिता, मैं तुम्हारे लिए कर सकता था, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता था वो मैं तो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया। तो क्या परमेश्वर इस चीज से खुश होगा? क्या यह परमेश्वर की धार्मिकता वहां सिद्ध होगी? हां, हो सकता है एक चर्च में बड़ी वाहवाही हो जाए, अरे भाई जेम्स ने तो इतना 5,000 रुपए डोनेट किए हैं, भाई जेम्स ने तो ये किया है, हो सकता है मेरी वाहवाही हो जाए। लेकिन यह परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए किया गया कार्य भी मेरे लिए परमेश्वर की दृष्टि में पाप ठहरा, क्योंकि मैं इस पैसे का सही उपयोग कर सकता था। मैं अपने घर को, जहां मेरे सबसे बड़ा मेरी जिम्मेदारी है, माता पिता है, मेरे बच्चे हैं, उनके लिए मैं कर सकता था, लेकिन मैंने उनको दुख पहुंचाया, तो मैंने उस आज्ञा को उल्लंघन कर दिया जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो यहां पर देखिए कैसे परमेश्वर के लिए किया गया कार्य भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप बन गया। और यही बात हमें पौलुस ने बहुत अच्छी तरह से अपनी पत्रियों में समझाई है कि किस प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दिया गया है।
मुझे और आपको कैसे इन बंधनों से आजाद कर लिया गया है। कैसे दूसरे लोग ये सोचते हैं कि हम घंटा बजा लेंगे तो हमारा उद्धार हो गया, केवल हाथ जोड़ के हम नमस्ते कर लेंगे या हम प्रणाम कर लेंगे तो हमने बहुत अच्छा काम करा, हमारा देवी देवता खुश हो गया, या हम 5 टाइम झुक करके अपना जो है इबादत कर लेंगे तो हमारा परमेश्वर खुश हो गया। लेकिन उनके निजी जीवन में कोई भी नम्रता, दीनता, भलाई, प्रेम, कृपा नहीं पाया जा रहा है। तो क्या परमेश्वर को ऐसे आडंबर, ऐसी चीजें पसंद आएंगी? नहीं। और यही हुआ इजरायलियों के साथ। इजरायलियों ने भी क्या किया? जो मेन चीजें थी, व्यवस्था जिसे लागू किया गया था उन इजरायलियों के बीच में इसलिए लागू किया गया था ताकि वो अपने आप को आत्मिक तौर पर बढ़ा सके, लेकिन उन्होंने क्या किया? इस व्यवस्था को ही शारीरिक बना दिया। व्यवस्था के कामों को तो पूरा कर रहे हैं लेकिन व्यवस्था की गूढ़ बातों को वो भुला बैठे थे। यही बात उन्हें समझाने प्रभु यीशु मसीह आए थे, यही बात उन्हें बताने प्रभु यीशु मसीह आए थे कि तुम अपनी परंपराओं को पालन करने में, अपने विधि विधानों को पालन करने में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हो कि जिन चीजों के लिए तुम्हें यह दिया गया था तुम उन्हें ही भूल गए हो। तुमने न्याय को भुला दिया है, तुमने प्रेम को भुला दिया है, तुमने विश्वास को भुला दिया है, तुमने दीनता को भुला दिया है। अब तुम केवल इस बात के लिए ज्यादा वरीड रहते हो कि तुम्हें यह कार्य करना है, तुम्हें वो कार्य करना है, जैसे अन्य जातियां करती हैं। अन्य जातियां भी केवल यही सोचती हैं कि हम ऐसा कर लें, हम भंडारा कर लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम ये सारी चीजें करेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, और अपने निजी जीवन को पाप में ही डाले रहते हैं। उनके जीवन में कतई तौर पर ना तो नम्रता, ना ही दीनता, ना ही प्रेम, ना ही कृपा, ना ही भलाई पाया जाता है, और वो हर प्रकार के कार्य कर लेते हैं ये सोच करके हमने तो धार्मिकता के कार्य कर लिए। तो इन सारी चीजों से हमें छोड़ा दिया गया है, हमें छुड़ौती दी गई है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जो वो क्रूस पर चढ़ा है उसने इन सारे विधि विधानों को, आडंबरों को, सबको पूरा कर दिया। अब केवल हमें विश्वास के द्वारा अपने जीवन को जीना है। और पूर्ण विश्वास क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। स्वयं को परमेश्वर के चरणों में जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भाव बलिदान करके चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है।